हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इससे पहले वीडियो क्लासेस में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ऑब्लिक रेडिएंट एनर्जी को हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए, थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। उस वीडियो क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी इज एमिटेड और एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मतलब एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और वो वेव्स क्या थी? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी। आज जो हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं दैट थ्योरी इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एक साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, उन्होंने अपनी थ्योरी दी और उनकी थ्योरी के जो मुख्य बिंदु, मुख्य पोस्टुलेट्स थे वो क्या थे, वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए, हम लोग एक्चुअली में डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वेरियस मॉडल। तो हम लोगों ने सबसे पहले थॉमसन मॉडल एटम डिस्कस किया था, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम डिस्कस किया था, फिर हम लोग बोहर्स मॉडल पढ़ने वाले थे। लेकिन बोहर्स के मॉडल से पहले हमको ये दो थ्योरी क्लियर करनी है। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि जो बोहर्स का मॉडल है वो इसी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड है। तो हमें उस बोर के मॉडल को समझने के लिए, समझने से पहले हमको ये थ्योरी एकदम क्लियर अच्छे से आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इस प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का? द रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट मीन्स जो एनर्जी निकल रही है, ट्रांसमिट हो रही है। द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड, the radiant energy is emitted or absorbed. The radiant energy is emitted or absorbed not continuously. ये कंटिन्यूसली नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बताती है कि कंटिन्यूसली होती है। नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली, डिसकंटिन्यूसली in the form of small packets, in the form of small packets of energy, and these packets of energy are called, these packets of energy are called क्वांटम। इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे हम लोग? हम इनको क्वांटम बोलते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर हम लोग लाइट एनर्जी की बात करें तो लाइट एनर्जी में जो पैकेट्स बनते हैं, स्मॉल पैकेट, उन्हीं पैकेट्स को हम लोग फोटोन बोल देते हैं। तो इन केस ऑफ लाइट these quantums are called photons। अभी देखिए, हम छोटे से डायग्राम से भी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे समझिए कि मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट A है और ये मेरे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट B है। मान लीजिए एनर्जी जो है वो A से B में ट्रांसफर होनी है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट A से एनर्जी ऑब्जेक्ट B में ट्रांसमिट होनी है, और हम लोग ये मान सकते हैं कि A एनर्जी एमिट कर रहा है और B एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट एनर्जी निकालेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि हमने इससे पहले वाली वीडियो क्लास में पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कंटिन्यूअसली। ये कंटिन्यूअसली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट होगी, लाइक दिस, इस तरह से ट्रांसमिट होगी। लेकिन अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करता हूं तो दिस एनर्जी इज ट्रांसमिट फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली। आप लोग देख रहे हैं, देखो ये पैकेट, फिर इसके बाद गैप, फिर पैकेट, फिर गैप, फिर पैकेट। तो ये क्या है? ये डिसकंटिन्यूअसली है। और एक चीज हमेशा याद रखें, जो एनर्जी की स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो एक क्वांटम है। मतलब हमेशा एनर्जी इस क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर होगी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एनर्जी हाफ ऑफ क्वांटम में ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो क्वांटम है। तो मैं यहां पर अगला पॉइंट यही लिखूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास कि एनर्जी
एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी टू अनदर बॉडी, from a body to another body in the form of integral multiple of quantums, क्योंकि क्वांटम एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट है और क्वांटम के इंटीग्रल मल्टीपल में ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि क्वांटम सबसे छोटी यूनिट है, इससे छोटी एनर्जी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब एक चीज देखें, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि ये जो मैंने यहां पर ये जो क्वांटम बनाए हैं, ये क्वांटम, दिस इज क्वांटम। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम की अगर मैं बात करूं, एक एनर्जी ऑफ क्वांटम की बात करूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। अच्छा देखिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो क्लास में। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 सेकंड में कितने क्वांटम पास हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए हम लोगों ने वहां पर वेव के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था। तो नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेकंड कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यहां मैं बात कर रहा हूं क्वांटम के रिगार्डिंग। तो क्वांटम के रिगार्डिंग क्या बनेगी कि 1 सेकंड में कितने क्वांटम ट्रांसफर हो रहे हैं। जितने ज्यादा क्वांटम ट्रांसफर होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसको मैं न्यू बोलता हूं, हमने वहां भी डिस्कस किया था। तो दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। जितने ज्यादा क्वांटम पास होंगे वहां पर एनर्जी उतनी ज्यादा ट्रांसफर होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, दैट इज एच न्यू। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू एच न्यू। और मैंने एक पॉइंट यहां पे लिखा है कि एनर्जी इज ऑलवेज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू एन एच एंड न्यू। तो व्हाट इज दिस एन? एन इज नंबर 1 2 3, कितना भी हो सकता है। व्हाट इज एच? एच सिंपली मीन्स प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या वैल्यू है इसकी? देखिए 6.626 इंटू 10 टू द पावर -37 किलो जूल सेकेंड। अगर मैं लिखूं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड। तो आप देखिए अलग अलग यूनिट में मैंने यहां पर प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी है। तो देखिए E क्या है? एनर्जी। N क्या है? मल्टीपल नंबर। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू क्या है? दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। तो आपके पास देखिए एक फॉर्मूला आ गया। इससे पहले हम लोगों ने वेव से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल किए थे। मैं यहां पर भी कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आप लोग इस क्वांटम थ्योरी को अच्छे से समझ सकें। अब देखिए, अब हम लोग मोटा मोटा एक जिस्ट में आपको बताता हूं दोनों थ्योरी का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हमको ये बोलती है कि एनर्जी कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हमको बोलती है कि एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटम। अगर ये लाइट है, लाइट एनर्जी है, तो यही क्वांटम ऑफ एनर्जी क्या बन जाएंगे? फोटोन्स बन जाएंगे। तो एक बॉडी से, जैसे मान लीजिए आपके कमरे में एलईडी लाइट लगी हुई है, तो एलईडी लाइट से जो आपके पास एनर्जी आ रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम, और वी कैन से फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है। और एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो एक क्वांटम में, एक फोटोन में है। तो एनर्जी जहां भी ट्रांसफर होगी वो इन क्वांटम के इंटीग्रल या होल मल्टीपल्स में ही ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के रिगार्डिंग पॉइंट्स। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें वेव थ्योरी भी इंक्लूड होगी, जिसमें वेव के वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी, एनर्जी, वो सारी चीजें, और हम लोग यहाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के यहाँ सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं इसमें कुछ वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, जिससे आप लोग वेव के बारे में, वेव लेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, वेव नंबर के बारे में अच्छे से जान जाएं। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए
सॉल्यूशन 1 ये है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ सोडियम लाइट। हमसे एनर्जी ऑफ फोटोन पूछी गई है, ए फोटोन सोडियम लाइट की, जिसकी वेवलेंथ है 5.86 इंटू 10⁻⁻16 मीटर और इन जूल्स। मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को, कि हमारे पास सोडियम लाइट है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सोडियम लाइट? कि जैसे आप लोग देखते होंगे आज से लगभग 5 से 7 साल पहले जो स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी उनसे जो है येलो कलर की लाइट निकलती थी, दैट इज सोडियम लाइट। तो सोडियम लाइट, मैंने आपसे जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात कही थी कि लाइट एनर्जी के केस में हम लोग क्वांटम को फोटोन बोलते हैं। तो जो येलो लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट है, उससे हमको एनर्जी मिल रही है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में आ रही है? फोटोन्स की फॉर्म में आ रही है। तो हमसे ये पूछा गया है कि उसके एक फोटोन की एनर्जी बताइए कि अगर उस लाइट की जो वेवलेंथ है वो आपको दी गई है। तो सीधा सा फॉर्मूला बनता है, देखिए हमारे पास, हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं बहुत अच्छे से, दैट इज E इज इक्वल टू NH/ν। अच्छा, यहां पर N क्या है? N है नंबर ऑफ फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन कितने दिए गए आपके लिए? 1। यहाँ पे क्लियर सा लिखा हुआ है ए फोटोन, तो N इज इक्वल टू 1 है। H की वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। आपसे जूल में पूछी है एनर्जी। और न्यू, अच्छा न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू को आप लोग जानते हैं, न्यू इज इक्वल टू C/λ। अच्छा, यहाँ पर C क्या है? C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा आपको दिया गया है, दैट इज 5.86 इंटू 10⁻⁻16 मीटर, ये आपको दिया गया है। ठीक, तो अच्छा अगर मैं चाहूं इन सबको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देता हूं, तो देखिए E इज इक्वल टू N की वैल्यू क्या है? 1। H की वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अच्छा, मैं साथ में यूनिट भी लेकर चल रहा हूं ताकि आप लोग कैंसिल करना सीख जाएं। H, अच्छा C/λ दे रखा है आपको 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई दैट इज 5.86 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अब देखिए आप लोग, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल, तो मेरे पास केवल क्या बचा हुआ है? जूल। तो इसका मतलब मेरे पास जो एनर्जी निकल कर आएगी वो किस में आएगी? वो जूल में आएगी। अब ये कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करनी है। आपके पास क्या क्या बचा हुआ है? देखिए आपके पास है 6.626, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5.86, ठीक है। और अब 10 की पावर को एक साथ लिख लेते हैं, -34 और +8 कितना हो गया? -26। और नीचे से -16 ऊपर जाएगा तो प्लस में 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 6.626 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दैट कम्स 19.878 डिवाइडेड बाई 5.86 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 19.8 को हम लोग लगभग 20 लिख सकते हैं, 20, और 5.86 को लगभग हम लोग 5 लिख दें तो ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग लगभग 4 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन इतना बहुत चलता है, तो दैट 4 इंटू 10⁻⁻10 जूल, इट इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इज कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन हैविंग एन एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहां पर आपको फोटोन की एनर्जी दी गई है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं E इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे क्या निकालने को बोला है? आपसे पूछा है लैम्डा, व्हाट इज द लैम्डा, एंड फ्रीक्वेंसी। आपसे ये 2 टर्म पूछे गए हैं। अच्छा, आपको जो एनर्जी दी गई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है, और हमें जो फोटोन का प्लैंक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी जाती है जूल सेकंड में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को सबसे पहले तो जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आपके सामने एक कन्वर्जन लिखता हूं यहाँ पर कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल।
तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी दी गई है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते ही हैं, दैट इज इक्वल टू E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अच्छा n क्या है यहाँ पर 1, n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ इसको, E इज इक्वल टू एच न्यू। हम लोग h की वैल्यू जानते हैं। अच्छा न्यू का एक फॉर्मूला हमको पता ही है, न्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे लैम्डा पूछा है और हमसे फ्रिक्वेंसी पूछी है। तो देखिए मैं इस वाले फॉर्मूले को लगाता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू लगा दीजिए आप। तो देखिए मेरे पास टोटल एनर्जी दे रखी है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ये मेरे को टोटल एनर्जी दे रखी है, इज इक्वल टू एच क्या है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, और न्यू कितना दे रखा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये v मुझको कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूं, यहां से देखिए इसको यहां ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल एंड सेकेंड। जूल से जूल कैंसिल, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं अब 3.2 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस 19 है और जब नीचे से माइनस 34 ऊपर आएगा तो ये प्लस 34 और ये आ जाएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि नीचे से सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स। तो मैं इसको देखिए सॉल्व कर सकता हूँ, ये 3.2 है, ये 6.6 है, मैं एग्जैक्टली इसको 3.2 डिवाइडेड बाई 6.6 लिख लेता हूँ और ये आ जाएगा 10 की पावर प्लस दैट इज कितना 15 प्लस 15। इसको सॉल्व कर लीजिए, हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी सेकंड इनवर्स। ठीक है। अच्छा अब हमसे पूछा गया लैम्डा भी पूछा है उसने हमसे, लैम्डा तो हम लोग जानते ही हैं कि न्यू बराबर होता है, न्यू बराबर सी ओवर लैम्डा। तो लैम्डा बराबर हो गया सी ओवर न्यू। सी की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू ये आ रही है मेरे पास, दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मेरे पास लैम्डा आ जाएगी मीटर में। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हैं, बाकी के मैंने फॉर्मूले और कन्वर्जन जो है वो आपको बता दिया है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस वन। तो देखिए हमको फ्रीक्वेंसी दी गई है, फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14, 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की दो यूनिट है, वन इज हर्ट्ज और दूसरी है सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो और मेरे को नंबर ऑफ फोटॉन्स दिए गए हैं n इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं सीधे, E इज इक्वल टू एच न्यू, एन एच न्यू। एन की वैल्यू आपको दी गई है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एच की वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल एंड सेकेंड। ठीक है। और न्यू की वैल्यू आपको दी गई है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। तो देखिए सेकेंड से ये सेकेंड इनवर्स कैंसिल, तो मेरे पास आ गया E इज इक्वल टू 6.626 इंटू 6.022 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर देखिए 23 माइनस 34 प्लस 14। इसको सॉल्व करना है हमें। ये 6.626, 6.022 एंड दिस इज 5। इसको अभी मैं सॉल्व करता हूँ। तो अभी मैं 10 की पावर को सॉल्व कर लूँ, 23 और 14 ये आ गया 37। तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास आएगा 10 की पावर 3। देखिए दोबारा से देखिए 23 और 14 कितना हो गया 37। 37 में से 34 घटा दीजिए, कितना आया 3। और यहाँ इनको सॉल्व कर लें 6.6 इंटू 6 इंटू 5। तो मैं 6 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ 30। ये आ गया 6.6 इंटू 10 की पावर 3। मैं इसको लिख सकता हूँ देखिए 19.8 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स।
ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन इसीलिए साथ में ले रहा हूँ क्योंकि देखिए 11th क्लास में बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं न्यूमेरिकल से, क्योंकि 10th क्लास में वही रटे रटे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में और उनको वो अच्छे से कर लेते हैं। तो 11th क्लास में थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा पड़ता है, इसीलिए मैं साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और एक पॉइंट बहुत क्लियर कर दूँ क्लास 11th स्टूडेंट के लिए कि मैं जो यहाँ पर जो भी डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज़ फॉर द एडवांस लेवल, आपके क्लास 11th से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। क्लास 11th जो आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो अपने आपके स्कूल ओपन होंगे, उससे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आप लोग जब नीट या किसी जेईई एडवांस एग्जाम की तैयारी करने जाएं या 12th के साथ ही वो एग्जाम दें तो आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल फील वहां पर करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ए 100 वाट बल्ब। तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो वाट मैंने लिखा है, ये वाट किसकी यूनिट है? What is the unit of, simply what is the unit of power? And what is power? Power simply energy या work done per second। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, 10th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं, पावर सिंपली मीन्स वर्क डन पर सेकेंड या एनर्जी पर सेकेंड। तो देखिए आपको P दिया गया है 100 वाट। अच्छा 100 वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, कि 100 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड। 100 वाट का मतलब क्या है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन 1 सेकेंड, ये मतलब है इसका। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि वहां पर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की है, तो बताओ कितने फोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का, ये 100 वाट का आपके पास बल्ब है। इसका मतलब ये 100 जूल ऑफ एनर्जी 1 सेकेंड में एमिट कर रहा है। ये जो बल्ब आपके कमरे में लगा हुआ है, ये 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी आपके पास पहुंचा रहा है। और एक फोटोन की जो एनर्जी है, एक फोटोन की एनर्जी आप लोग कैसे निकालते हैं? E इज इक्वल टू NH न्यू। N कितना है 1, H कितना है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल, और न्यू कितना है? अच्छा आपको न्यू नहीं दिया है तो मैं न्यू की जगह क्या लिखूंगा? C अपॉन लैम्डा। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दिया गया है? 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, ये कन्वर्जन है, आप लोगों को याद रखना है। अब इन सब की वैल्यू, ये मेरे पास एनर्जी ऑफ 1 फोटोन आई है। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सोचिए कि इस बल्ब से जो एनर्जी मेरे पास तक आ रही है वो फोटोन की फॉर्म में आ रही है। तो इस 100 जूल ऑफ एनर्जी में कितने फोटोन होंगे उसको कैसे निकाल सकता हूँ मैं? कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एक फोटोन की एनर्जी। तो मैं सीधे सीधे कैसे निकाल सकता हूँ? भाई नंबर ऑफ फोटोन्स बराबर टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फोटोन एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है आपके पास? 100 जूल। टोटल एनर्जी इज 100 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी की वैल्यू ये है आपके पास। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 फोटोन की एनर्जी आपके पास आ जाएगी। जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एक फोटोन की एनर्जी आएगी आपके पास 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, और ये टोटल एनर्जी आपको दे रखी है 100 जूल। ठीक है, तो इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? इट विल कम, देखिए 4.9 को हम लोग ऑलमोस्ट 5 कंसीडर कर सकते हैं, तो 5 से 100 कितने टाइम जाएगा? 20। तो 20 इंटू 10 टू दी पावर 19, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में कितने फोटोन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2 इंटू 10 टू दी पावर 20 एक सेकेंड में फोटोन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बोहर के मॉडल से पहले इन दो थ्योरी का पढ़ना जरूरी था, ताकि आप लोग बोहर के मॉडल को अच्छे से समझ सकें। अच्छा, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होगा कि कुछ ऐसी फिनोमिना हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होती हैं, कुछ ऐसी फिनोमिना हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो ये तो वेव कैरेक्टर से डिफाइन होती हैं। और एक फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
वो पार्टिकल नेचर मतलब वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। तो ये क्या फिनोमेना है, इनके क्या एक्सेप्शन है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बोह्रस मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। क्लास 11th में आप लोग जितना फोकस नोट्स बनाने पर देंगे, आप लोग नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ये समझिए कि 11th क्लास में ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो 12th में थोड़ा सा आपका लोड कम हो जाएगा। तो मेरी आपके लिए यही एक एडवाइस है कि आप लोग 11th बहुत अच्छे से करें, तो 12th में आपका लोड कम होगा और आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नीट एग्ज़ाम हो चाहे वो IIT JEE एग्ज़ाम हो उसमें भी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।